जीवन के अंदर में अगर कई लोग आज थोड़ा बंधन को महसूस कर रहे हैं, घरों के अंदर बंधन को महसूस तू कर रहा होगा, तेरे जीवन के अंदर बंधन को महसूस कर रहा होगा, तेरे परिवार के अंदर बंधन को महसूस कर रहा होगा, तेरी सेवकाई के अंदर बंधन को महसूस कर रहा होगा, इसी बंधनों के बीच में हालेलुया आज्ञाकारी बने रहो। ये बंधनों के मध्य में उठने वाला दुख रूपी अग्नि के बीच में ही एक अद्भुत छुटकारा परमेश्वर भेज रहा है। जीबो नम्रहदुनमल सफ्रहदेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर तुझे अकेले में बंद करने में छुटकारा देगा नहीं, परमेश्वर तुझे तेरे बैरियों के सामने खड़ा करके छुटकारा देगा। क्यों देगा ऐसा? ये दिखाने के लिए बांध के दिखाओ और मैं अपने दास को छुड़ा के दिखाऊं। ओ राखा माला से नेम रहनी, तो मेरे दास और मेरे दासी को बांध के दिखाओ, मेरे दास और दासी को रोक के दिखाओ, मेरे बेटा और मेरी बेटी के छुटकारा को रोक के दिखाओ। और मैं हालेलुया तेरे बुराई को भलाई में बदल कर अपनी महिमा लेने वाला परमेश्वर। आज की शाम की बेला में मैं एक वचन से लेकर आपसे बात करना चाहता हूं। प्रभु की दया से मेरे साथ आप निकालिएगा दानियल की किताब, उसके 3 अध्याय और उसका 24 और 25 पद को जरा पढ़िएगा। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। बस प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का ये वचन जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा, मैं विश्वास करता हूं यहां बैठा प्रत्येक भाई और बहन ने इस वचन को पहले भी पढ़ा है और पहले से भी इस वचनों की कई गुण भरी बातों को जानते और समझते होंगे। आप थोड़ा ध्यान से चीजों को समझिएगा। मैं ज्यादा नहीं, आधा घंटा आपके सामने इस वचनों की कुछ बातों को रखने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर अद्भुत है। प्रभु शत्रु के सामने रखेगा और जयवंत करेगा। प्रभु क्या करेगा? प्रभु शत्रु के सामने रखेगा और जयवंत करेगा। यही हमारा विषय है। प्रभु शत्रु के सामने रखकर हमको जयवंत करेगा। हम में से अधिकतर लोग कभी भी जीवन के अंदर में ना शैतान का सामना नहीं करना चाहते। हम जीवन में दुखों का सामना नहीं करना चाहते, हम जीवन में रुकावटों का सामना नहीं करना चाहते, हम जीवन के अंदर में कई बंधनों का सामना नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु का एक स्वभाव क्या है पता है? कि वो आपको शैतान के सामने खड़ा करे, आपको विपत्ति के सामने खड़ा करे, आपको रुकावट के सामने खड़ा करे, आपको एक बंजर पड़ी हुई अकाल की अवस्था में उसके सामने खड़ा करे, और वहीं पर परमेश्वर आपको ऐसा मस्सा करे, प्रेज द लॉर्ड, कि आपके द्वारा एक ऐसा बेदारी प्रकट हो कि आपसे ज्यादा सामने वाली परिस्थिति देखकर क्या बोले? सच में परमेश्वर ही जिंदा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन जिसको हमने पढ़ा, ये अद्भुत, बाइबल का एक अद्भुत वचनों में से एक है। यहां की कहानी सब जानते हैं कि राजा ने एक सोने की मूरत बनवाई, और राजा ने उस मूरत बनवाने के बाद नियम ठहराया कि भाई देखो, डफ बांसुरी बजे, सब ये बजे तो सभी लोग अपने अपने स्थानों से घुटने टेकना, इसकी आराधना करना, और अगर ऐसा नहीं किया करोगे तो तुम्हें आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। उसी बीच में प्रभु के 3 भक्त सद्रक, मेशक और अबेदनेगो, ये तीनों के जीवन के अंदर में प्रभु की भक्ति, प्रभु के प्रति समर्पण और इनके जीवन के द्वारा होने वाला परमेश्वर का वो सामर्थी गवाही को परमेश्वर का आत्मा यहां पर लिखा है। ये जो वचन मैंने पढ़ाया, वचन अगर आप 19 से उसका 24 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे तो यहां की कहानी क्या है?
7 गुना जब ये सदरक मेशक अबदनेगो ने राजा की आज्ञा को नहीं माना और उस सोने की मूरत को दंडवत नहीं किया, 7 गुना आग के उस भट्ठे को बढ़ाया गया और बढ़ाने के बाद उनको आग के भट्ठे में डाल दिया गया। आग के भट्ठे में डालने के बाद वचन 24 में हमने पढ़ा कि जब आग के भट्ठे में जब डाल दिए गए तो क्या देखते हैं कि राजा बोलता है, राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने आग के बीच में 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डाले थे? ध्यान रखिएगा, बंधे हुए नहीं डाले थे। मैं आज सवेरे के समय में जब परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करते हुए प्रभु के सामने में हम लोग थे, मेरे भाई बहनों, प्रभु की आत्मा ने एक चीज कहा था मुझे सवेरे के समय में, डाले जाने के समय तो हाथों में बंधन था ताकि ये छूट कर भाग न सके, लेकिन हालेलुया, जिस आग में इनको जला के मारने के लिए डाला गया वो उनके मृत्यु का कारण नहीं, उनके छुटकारे का कारण बना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो ही आग जो उसके शरीरों को जलाकर खत्म करना चाहिए, वो आग जो उसके हड्डियों को जलाकर खत्म करना चाहिए, वो आग जो उनको जलाकर राख करना चाहिए, बाइबल बतलाती है उनके शरीर का एक बाल तक जला नहीं, केवल वो रस्सियां जली जो राजा ने बांधा था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और मेरे बहनों, जीवन के अंदर में अगर कई लोग आज थोड़ा बंधन को महसूस कर रहे हैं, घरों के अंदर बंधन को महसूस तू कर रहा होगा, तेरे जीवन के अंदर बंधन को महसूस कर रहा होगा, तेरे परिवार के अंदर बंधन को महसूस कर रहा होगा, तेरी सेवकाई के अंदर बंधन को महसूस कर रहा होगा, इसी बंधनों के बीच में हालेलुया आज्ञाकारी बने रहो। ये बंधनों के मध्य में उठने वाला दुख रूपी अग्नि के बीच में ही एक अद्भुत छुटकारा परमेश्वर भेज रहा है। जीबो नम्र हदुनमल सफ्र हालेलुया। ओ हालेलुया। परमेश्वर तुझे अकेले में बंद करने में छुटकारा देगा नहीं, परमेश्वर तुझे तेरे बैरियों के सामने खड़ा करके छुटकारा देगा। क्यों देगा ऐसा? ये दिखाने के लिए तुम बांध के दिखाओ और मैं अपने दास को छुड़ा के दिखाता हूं। हो राखा माला से निम्रा दिया, तो मेरे दास और मेरे दासी को बांध के दिखाओ, मेरे दास और दासी को रोक के दिखाओ, मेरे बेटा और मेरी बेटी के छुटकारा को रोक के दिखाओ, और मैं हालेलुया तेरे बुराई को भलाई में बदल कर अपनी महिमा लेने वाला परमेश्वर। मेरे वचन के सुनने वाले मेरे भाई और मेरे बहन, आज जिस चीज से आप लड़ रहे हो ना, प्रेज द लॉर्ड, वो आपको गिराने के स्थान नहीं है। ओ राफाना माला जेफ्रा, वो समय और वो जगह वास्तव में तेरे जीवन के कई विषयों के ऊपर में हालेलुया अद्भुत महिमा का कारण बनेगा। जो लोग डाल रहे थे वे लोग उस समय बड़ा खुश थे, जो लोग इसको फंसाए थे वे लोग बड़ा खुश थे। आग 7 गुना भड़काया गया था, वो आग भड़काने वाले बहुत खुश थे। वहां पर खड़ा हुआ पूरा बेबीलोन का एक एक आदमी खुश था कि ये लोगों कितना हिम्मत कैसा कि परमेश्वर राजा के बात को काट दें। राजा खुश था, मंत्री खुश था, लोग खुश थे, सारी सेना खुश था, चारों तरफ खुशी का माहौल था, और उसी खुशी में मृत्यु के लिए डाले गए परमेश्वर उसी बीच में छुड़ाया और क्या दिखाया, तेरी योजना चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, मैं अपने भक्तों को छुड़ाकर उनके जीवन में हालेलुया महिमा देने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु की आत्मा यहां कई लोग से बोल रहा है, आज तेरा बुरा चाहने वाले कई लोग होंगे, तेरे पीठ पीछे कई बुराई करने वाले कई लोग होंगे। ओ हालेलुया, तुझे सामने में अच्छा बन के दिखाते होंगे, लेकिन तेरे पीठ पीछे कई टोना जादू करने वाले लोग होंगे। मेरे भाई और मेरे बहनों, प्रभु की आत्मा कहता है घबरा मत, हालेलुया, मैंने उस बंधन को आने दिया है। प्रभु की आत्मा कहता है मैंने उस रुकावट को आने दिया है, मैंने उस आग को बढ़ने दिया है, मैंने तेरे हाथों पर वो जो रस्सियां पड़ी उस रस्सियों को मैंने पड़ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? ताकि वो भी अपना पूरा ताकत दिखाए और मैं तुझे छुटकारा दे के दिखाऊंगा। तू चाहे कितना भी बांध ले, मेरा दास को जिसे मैं आजाद करूं सच में आजाद, यीशु मसीह के नाम से।
रगमोंदलमशैदले। आज जीवन के अंदर में कई परेशानी, रुकावट और बंधन आप देख रहे हो मेरे भाई बहनों, कई चीज को प्रभु आने के लिए अलाउ किया है। पता है क्यों? ताकि इसी बंधन में एक अद्भुत छुटकारा आपके जीवन के अंदर भेजा जाए। आज जो बीमारी आपके शरीर में होगा वो क्यों आया पता है? अभी बीमारी है, कुछ दिनों बाद तू बोलेगा मैं बीमार था, मेरे यहोवा ने मुझे क्या किया? चंगा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज तेरा परिवार में बंधन होगा। ओ रबलबा शमदला रिकदना हस्तरारवे, आने वाले समय में तू गवाही देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा परिवार में बंधन था, मेरे परिवार को मेरा प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हालेलुया, तेरे घर में कई विषयों में कमी घटी होगा, आने वाले समय में तू गवाही देगा, यहोवा ने मेरे आर्थिक स्थितियों को बदल कर नया कर दिया। आज जो बुराई है, कल वही महिमा का विषय होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यीशु मसीह के नाम से ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो। तो राजा है नबूकदनेस्सर आग में डालने वाला, डालते समय क्या सोचा? मैंने अपना भय का कारण को प्रकट किया, अब मेरा और भय बढ़ेगा। ओ रामा शेदले, हालेलुया। प्रभु की आत्मा कई लोग से बातें कर रहा है, कई शत्रु का राजदंड टूटने वाला है। रीबा नामा शब्दले, जो सालों से जो शैतान का राजदंड जो परिवारों के अंदर में, जीवन के अंदर में काम करते रहा, जो सोच रहा था कि मैं ही राजा हूं, मेरा ही कंट्रोल है, मेरा ही कंट्रोल रहेगा, मैं जैसा चाहूं वैसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा आज के शाम के बेला में ओ रबा मामा शतन हतन गड़गसिया कई राज दंडों को तोड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बंधनों को जो अब तक राज्य करते हुए आया है, कई हालेलुया बंधनों को जो अब तक बांधे हुए आया है, कई रुकावटों को जो अब तक रोके हुए आया है, ओ हालेलुया। प्रभु की आत्मा आज की इस प्रार्थना के द्वारा आपके घरों के अंदर, जीवन के अंदर, परिवारों के अंदर हालेलुया आपके भविष्य को रोकने वाला का राजदंड को प्रभु की आत्मा तोड़कर हालेलुया एक नया सामर्थ को दिखाएगा। जैसा तू चाहता है वैसा नहीं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा। इनकी बंधने कहां टूटी? प्रार्थना की कोठरी में नहीं। इनका बंधन कहां टूटा? जब वो रस्सी से बांधे जा रहे हो तो उस समय नहीं। इनका बंधन उस कुंड के, उस भट्ठे के दरवाजे के सामने नहीं टूटा। आप ध्यान दिए? इनको जो फेंके, वचन 23 पढ़िएगा, तो जो लोग इनको सद्रक मेशक अबेदनेगो के आग के भट्ठे में फेंके, बाइबल कहती है वे जलकर मर गए। हैं? बाइबल कहती है वे जलकर मर गए। उस गेट के सामने, उस भट्ठे के दरवाजे के सामने जो ऊपर बना हुआ होता था, ये भट्ठा कैसा था पता है? ऊपर में जहां से फेंकते थे और नीचे एक दरवाजा था जहां से कोई भी चीज को निकाला जाता था। डालने वाले जो इनको डाल रहे थे, वो डालने वाले जलकर मर गए। लेकिन उस समय सद्रक मेशक अबेदनेगो का रस्सी जला नहीं। हालेलुया। मेरे भाई बहन याद रख, उस समय जला नहीं, प्रभु उसे आग में जाने दिया। मैं बार बार एक बात प्रभु की आत्मा बोल रहा है, जो दुख है, जो परेशानी है, जो रुकावट है, जिसको आप अभी शायद सोच रहे हो कि शैतान ने सब कुछ बिगाड़ दिया होगा, शैतान सब चीज को खत्म कर दिया होगा, ये सारी बातें खत्म हो गई, सारा चीज खत्म हो गया। प्रभु ने कई चीजों को आने दिया है, आने दिया है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रभु ने कई चीज को आने दिया है। कारण क्या है? क्योंकि एक बड़ी महिमा उसी भट्ठे में प्रकट होगा। हालेलुया। जब ये लोग उसमें डाल दिए गए तो राजा बोलता है वचन 24 में, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डाला? मैंने विषय याद रखिएगा, प्रभु शत्रु के सामने रखकर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया।
उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। वचन 24 को ध्यान से समझिएगा, वहां लिखा है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। टहलना किधर चाहिए था भाई? बाहर में। टहल कहां पे रहे हैं? आग के भट्टी में, आग के अंदर में। ओ हालेलुया। प्रभु यदि तेरे साथ है मेरे भाई बहनों, जहां जिसके नजदीक जाना भी लोग नहीं समझते ना, परमेश्वर तुझे वहां पर खड़ा करके दिखाएगा और बोलेगा, मैं तुझे हालेलुया यहां भी खड़ा करूंगा जहां कोई खड़ा होने का सोच भी नहीं सकता। चीमाला राबा शखदीना। आपके लिए ये वचन का महत्व शायद उतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी महिमा समझते हैं क्या है? आप में से कई लोग को ये लगेगा, ये चमत्कार को देखकर सद्रक मेशद अबदनेगो भयंकर जोर से आराधना किए होंगे। हो मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, सद्रक मेशद आराधना किए, उस चमत्कार को देखकर धन्यवाद किए, सारी बातें अच्छी थी, लेकिन वास्तव में चमत्कार आपको और मुझे लगेगा सद्रक मेशद अबदनेगो के लिए यीशु मसीह के खड़ा हुआ। मैं आपको बताऊं, सद्रक मेशद अबदनेगो के लिए यीशु आके खड़ा हुआ जरूर, लेकिन खड़ा होके प्रकट क्यों हुआ? ये सद्रक मेशद अबदनेगो के लिए प्रकट नहीं हुआ, ये प्रकट हुआ नबूकदनेस्सर राजा, इजराइल के राजा के लिए कि हे राजा, ये मेरे 3 बेटे उस बंद कमरे में रोज मुझसे मिलते हैं, मैं रोज इनके मध्य में खड़ा रहता हूं, इन्होंने मुझे देखा है, लेकिन तूने अब तक नहीं देखा कि किसके सामने घुटने टेकते हैं। अब देख, मैं इन्हें आग में खड़ा करूंगा और मैं भी खड़ा होके दिखाता हूं। राजा देख, तू अपने आप को राजा समझता होगा, तू तो इस पृथ्वी के एक छोटा सा छोर का राजा है, लेकिन जिसके सामने मेरे बेटे घुटने टेकते हैं, रगमन हतन छुड़ा बलगडगसिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर मैं हूं। राजा क्या बोलता है पता है? मुझे परमेश्वर के पुत्र का ईश्वर के स्वरूप सदृश दिखाई पड़ता है। ओ हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं प्रभु की आत्मा में बात बोलना चाहता हूं। इन दिनों तेरे विपत्तियों के मध्य में, तेरे आंसुओं के मध्य में, तेरे कष्टों के मध्य में, तेरे रुकावटों के मध्य में, जहां पर तू अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है, जिस परमेश्वर को तू देखती है और जिस परमेश्वर को तू देखता है, इन दिनों अब समय आ रहा है यीशु के नाम में तेरे बैरी देखेंगे। अब समय आ रहा है कि यीशु के नाम में तेरे विरोध करने वाले लोग देखेंगे। अब समय आ रहा है कि हालेलुया, तेरे विरुद्ध में खड़ा होकर बातें करने वाले लोग देखेंगे। ओ रामा शेकेले बेनलबोशियानबे, ओ समय आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, कि हर एक को टोना जादू करने वाले लोग देखकर बोलेंगे, इसका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इसको छुएंगे तो इसके परमेश्वर के आंख के पुतली को छूने बराबर है। जूड़ा माना रिखा देना। मैं जब शुरू में यहां आया ना, झारखंड में, तो मेरे घर वाले, क्योंकि वो प्रभु को नहीं मानते, वो नहीं चाहते थे कि हम सेवकाई करें, तो मेरे घर वाले टोना जादू कराते थे। पता है, अब हम गांव में बोलते हैं ना, ओझा के पास जाएंगे, देवार बोलते हैं हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना, जो विच क्राफ्ट करते हैं, जो सोर्सरी करते हैं उनको, तो वो बकरा का बलि देते, वो बलि देते और अपने भूत को भेजते, अपनी दुष्ट आत्माओं को भेजते, जाओ उसका मन फेर दो। पता है, वो जो ऐसा करते थे, मैंने उनका गवाही अपने भाई के मुंह से सुना था। हमारे घर में आने वाला एक बहुत बड़ा ओझा क्या बोलता है, मेरा भूत जाता तो है लेकिन उसको छू नहीं पाता। तो आप एक काम करो, कोई यीशु मसीह वाला ही होगा ना, उससे करवाओ, वो करेगा तो वापस आएगा उसे कहीं छोड़ के। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? मैं क्या बता रहा हूं? हालेलुया। तेरे परमेश्वर को तेरे विरोधी देखेंगे। हालेलुया। तेरे परमेश्वर को तेरे हर एक बैरी देखेंगे।
वो देखेंगे यीशु मसीह के नाम में कि ये अकेली नहीं है, ये अकेला नहीं है, इसका यीशु, हालेलुया हालेलुया, उस आग के भट्टी में भी न केवल साथ दिया वरन उन्हें खड़ा किया और उनके साथ टहल के दिखाया। ओ राबा शांदली रमांडला राबाशा। ओ हालेलुया। आप कितना बुरा सोच सकते हैं मेरे भाई बहनों? थोड़ा सा बीमारी, आप कितना बुरा सोच सकते हैं भाई बहनों? थोड़ा सा दुष्ट आत्मा का परेशान करना, आप कितना बुरा सोच सकते हैं मेरे भाई बहनों? घर के अंदर थोड़ी लड़ाई झगड़ा, आप कितना बुरा सोच सकते हैं भाई बहनों? आपके घर में नशा का होना, आप कितना बुरा सोच सकते हैं भाई बहनों कि आपका घर थोड़ा टूटा बिखरा होगा। इससे बुरा हो सकता है क्या कि आपको जीते जी आग का भट्टी में डाल दिया जाए। वो बहुत ज्यादा है, कोई नहीं सामेगा, कोई नहीं सामना करेगा। प्रभु क्या बोला? मैं सबसे बुरे दौर में भी तेरे साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर हूं। यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर आज की रात ये सोचता होगा, प्रभु मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, मैं अकेले प्रार्थना कर रहा हूं, मैं अकेले झेल रही हूं, मैं अकेले इस चीज से जूझ रहा हूं, कैसे होगा, कैसे होगा? प्रभु की आत्मा कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, समय आ रहा है, प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेगा। इबाला माना शंदले, तैयार रहो यीशु मसीह के नाम से। अब इसमें सबसे बड़ी महिमा की बात क्या, ध्यान दीजिएगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड। राजा बोलता है जो चौथा पुरुष है उसको मैं नहीं जानता, लेकिन चौथा पुरुष किसके से दिख रहा है? परमेश्वर के पुत्र के सदृश्य। तो मेरा एक सवाल है, राजा जी, आपको किसने बता दिया कि परमेश्वर का पुत्र है? हैं? आप तो प्रभु को मानते ही नहीं, आपको किसने बता दिया? ये पता है किसने बताया? राजा को प्रभु का आत्मा ने बताया। सुनना, तेरे लिए कुछ छिपा हुआ है, अब मैं तुझे कुछ अच्छा चीज प्रकट कर रहा हूं। मैं कभी मन में बैठ के सोचता, हे परमेश्वर, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला? प्रभु की आत्मा ने क्या बोला पता है? हमारे लिए। ओ हालेलुया। लोग बोलते हैं ना, कहां है परमेश्वर का पुत्र? अरे आपको पता है यीशु मसीह दानियल के इस घटना के 530 साल बाद जन्मे। 530 साल बीसी, मतलब यीशु मसीह के जन्मने के 530 साल, यीशु मसीह इस घटना के 530 साल बाद जन्मे। उससे पहले दुनिया में किसी ने परमेश्वर का पुत्र चेहरा देखा था क्या? नहीं देखा था। लेकिन याद रखिए, जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह मरियम और यूसुफ के घर में एक शरीर का रूप लेके आने वाला था, उसको आने में 530 साल और समय लगने वाला था। ओ लेकिन प्रभु के भक्त जो प्रभु के पीछे प्रभु के मनसा के अनुसार चलने वाले थे, जिस उद्धारकर्ता को लोगों ने 530 साल बाद संसार में देखा, उस सद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने उद्धारकर्ता को संसार में आने से पहले ही देख लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ राबाला शंदले, कितनों को समझ में आया? जो उद्धारकर्ता की बाट पूरी भविष्यवक्ता जो रहे थे, जिस उद्धारकर्ता की बाइबल में पतरस बोलता है सारे भविष्यवक्ताओं ने उस भविष्यवाणी की खोज और बीन की, जिसकी बाट मंदिर में बैठ करके एक 84 साल की विधवा औरत ढूंढ रही थी, कब वो उद्धारकर्ता जन्मेगा जिसके बारे में भविष्यवाणी हुआ, जिसके लिए बाट जोहने वाले हजारों थे। उन हजारों को बाट जोहने वाले लोगों ने बड़ा लंबे समय बाद अपने उद्धारकर्ता को देखा। लेकिन सद्रक मेशक अबेदनगो ने और नबूकदनेस्सर ने, हालेलुया, उनका उद्धारकर्ता को 530 साल पहले देखा। क्या मतलब है इसका? तेरा जीवन में जो आशीषों में बहुत देर से आने वाली है, जिस आशीष को दुनिया बहुत देर से पाएगी, जिस आशीष को दूसरा भाई या बहन बहुत देर से पाने वाला है, जिस बरकत को दूसरा भाई या बहन बहुत देर से पाने वाला है, इन दिनों सद्रक मेशक अबेदनगो के समान यीशु के सामने स्थिर होकर समर्पित हो जाओ। हालेलुया। 2026 का आशीष को परमेश्वर 2023 में देकर बोलेगा, मैं तेरे आशीषों का देने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ रामा माला शतन, हालेलुया। 2027 की आशीषें वो आज देकर बोलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, देख मैं तेरा आशीष देने वाला परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, लेकिन किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? सबके लिए नहीं। सद्रक मेशक अबेदनगो के लिए।
आज किसके लिए? उसके लिए जो सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जैसे जीवन जी रहे हैं। आज अगर मैं ये बात आपको परमेश्वर की आत्मा में होकर बोल रहा हूं कि परमेश्वर तुझे शत्रु के सामने रखेगा बंधनों में और उसी के सामने छुड़ाएगा। हालेलुया। तो ये सबके लिए नहीं है। किसके लिए? उसके लिए जो सद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान जीवन जी रहे हैं। तो आज के इस शाम के बेला में हम छुटकारा से ज्यादा ध्यान किस पर दे पता है? सद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन के ऊपर। किस तरीके का जीवन था उनका, कैसा प्रार्थना का जीवन था उनका, कैसा आत्मिकता का जीवन था उनका। हालेलुया। कौन से अनुग्रह में जी रहे थे, कौन सा दर्शन में जी रहे थे। ये एक बहुत उत्तम और गहरी बात है जिसको परमेश्वर की आत्मा आज चाहता है कि आप समझो। क्यों समझो? क्योंकि जो परमेश्वर आज से पहले, हजारों साल पहले उनका जीवन में काम किया, वही न बदलने वाला परमेश्वर आज आपके और मेरे सामने है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आज भी वैसा करने में समर्थ है जैसे सद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए किया। आज केवल वो आग का भट्ठी बदला है, लेकिन आग दूर नहीं हुआ। हाँ? आज किसी के घरों के अंदर, किसी के बच्चों के अंदर, किसी के परिवार के अंदर, किसी के शरीर के अंदर वो आग के भट्ठी का अनुभव होगा, लेकिन मेरे भाई बहनों आज भी वैसे अपने बच्चों के साथ खड़ा होता है। हालेलुया। प्रभु की अद्भुत महिमा हो। मैं बोलता हूं, प्रभु जी आप क्यों छुड़ाने आ गए, कैसे आ गए? मैं कुछ चीजों को आपको दिखाना चाहता हूं। एक वचन पढ़िएगा, यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय वचन 1 से लेकर 3। यशायाह की किताब, बुक ऑफ यशायाह, उसका चैप्टर 43 उसका 1 से लेकर के 3 तक पढ़िएगा। क्या विशेषता थी उनमें, पढ़िएगा। 1 सेकेंड जरा से रुकिए। जी 43 का 1 से लेकर हे 3 तक। इज़राइल, तेरे रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि हाँ। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तो मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, इसको मैं ध्यान तेरे दीजिएगा। संग। एक सेकंड ध्यान रखिएगा। प्रभु क्या सुंदर परमेश्वर क्या बोलता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, आई एम योर क्रिएटर, आई क्रिएटेड यू। यहां बैठा हर एक व्यक्ति परमेश्वर की रचना है, पता है? यू ऑल आर क्रिएटेड बाय आवर गॉड। आप सब परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हो। इज़राइल का कोई अस्तित्व नहीं था। इज़राइल नाम देने वाला परमेश्वर, इज़राइल का रचने वाला परमेश्वर बोलता है, हे इज़राइल मैं तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर। ध्यान रखिएगा, मत डर, किसी बात से मत डर। फिर आगे कहता है वो, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तो प्रभु छुड़ाया क्यों? ताकि हम किसके हो जाएं? परमेश्वर के। वचन 2 कहता है, जब तू जल में होकर जाए, अब ध्यान दिए, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। रहा कि नहीं रहा परमेश्वर? इजरायलियों के समय में लाल समुद्र में संग संग रहा परमेश्वर। हालेलुया। क्यों रहा परमेश्वर? क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है। क्यों रहा परमेश्वर? क्योंकि मैं तेरा सृष्टि करता हूं। क्यों रहेगा परमेश्वर? क्योंकि आप परमेश्वर के हो। आज की रात मैं यीशु मसीह के नाम से बोलना चाहता हूं, अगर आज आप छुटकारा ढूंढ रहे हो, केवल एक बात करना है, कहो पिता मैं पूरी रीति से तेरा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा जीवन तेरा, मेरे परिवार तेरे, मेरे बच्चे तेरे, मेरी योजना तेरी, मेरी नौकरी तेरा, मेरा घर तेरा, मेरा एक एक चीज, मेरी सेवकाई, मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा एक एक चीज तेरा है परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तू मेरे संग रहा। कहां संग रहता है? जब तू जल में होकर जाए वो तेरे संग रहेगा। ये प्रॉमिस है, पता है? प्रॉमिस है ये। तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदियों से होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगे। जब तू आग में चले तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी।
ओ स्वामी स्वामी, हालेलुया। अद्भुत वाचा, हालेलुया, बांध के रखने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सद्रक मेशद अबेदनगो से एक सवाल पूछता हूं, ए सद्रक मेशद अबेदनगो, तुम में से कितने लोगों ने पहले देखा है कि किसी को आग से बचाया हो? ओ हालेलुया, किसी को नहीं देखा, लेकिन सद्रक मेशद अबेदनगो को अपने हालेलुया सामर्थी परमेश्वर का पवित्र वचन अपने आत्मा में मिला है। अगर वह तुझे हालेलुया इधर में सुरक्षित रखता है तो तुझे आग के भट्टी में भी सुरक्षित रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वाचा है परमेश्वर के मेरे भाई बहनों, ये वाचा है। आज आप किसी भी दौर से होकर गुजर रहे हो, यीशु मसीह के नाम से इस बात को समझो, यहोवा तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अब जरा सा मैं करीबन 3 से 4 पॉइंट आपको दिखाना चाहता हूं। क्या विशेषता थी सद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर में, उनके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। प्रभु की आत्मा हमारी सहायता करे, ध्यान से समझिए, प्रभु की आत्मा सहायता करे। सबसे पहला चीज, फर्स्ट पॉइंट, अगर आप दानियल की किताब उसके अच्छे से पढ़ें तो आप पाओगे, बार बार माइक अनम्यूट होता था, ध्यान दीजिएगा भाई। आप जब दानियल की किताब पढ़ें तो दानियल का किताब में सद्रक मेशक अबेदनगो की सबसे पहली खास बात, इनकी संगति। सबसे पहला चीज, ये किसके संगति में रहने वाले थे? दानियल के। जब आप दानियल की किताब उसका 1 अध्याय उसका 8 पद पढ़ोगे या फिर उसका 6 पद से पढ़ोगे, ये दानियल के साथ दिखाई देते हैं। उसके बाद आप 8 पद को पढ़ोगे तो दानियल एक ठानता है निर्णय, मैं राजा का भोजन को खाकर अपने आप को शुद्ध नहीं करूंगा। मैं एक बात बोलूं, दानियल जिस कदमों पर चला, जो कदम पर चला, जैसे जैसे चला, सद्रक मेशक अबेदनगो भी दानियल के पीछे पीछे चले। इसीलिए जब आप उसके 17 पद से पढ़ोगे 18-19 पद में, तो जो प्रतिष्ठा दानियल को मिली वही प्रतिष्ठा इनको भी मिली। जो ज्ञान दानियल को था वही प्रवीणता, वही ज्ञान किसमें था? सद्रक मेशक अबेदनगो में। सबसे पहला इनके जीवन की कुंजी क्या थी? जीवन के अंदर में एक सही संगति। हेलो, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। आप हो सकता है घर में 4 घंटा प्रार्थना करने वाले होंगे, आप हो सकता है घर में बैठ के अच्छा बाइबल पढ़ने वाले होंगे, आप हो सकता है अच्छा चर्च जाने वाले होंगे, लेकिन उन बातों से थोड़ा सा बाहर तेरी संगति कैसे लोगों के साथ है? प्रभु की आत्मा पूछता है। प्रेज द लॉर्ड। आप फोन में बात किससे करते हो? जब संसार में जाते हो तो आपका दोस्ती कैसे लोगों से है? आपका उठना बैठना कैसे लोग के साथ है? सद्रक मेशक अबेदनगो ने दानियल को कभी छोड़ा नहीं। कारण क्या है? वो जानते थे दानियल पवित्रताई में चलने वाला है, हम भी इसके संगति में रहकर उसी पवित्रताई में चलने वाले बने। आत्मिक जीवन की सबसे पहली उन्नति का कुंजी क्या है मेरे भाई बहन? जानते हैं, आपके पास एक सही संगति होना चाहिए। कैसा संगति? पवित्रताई से भरे लोगों की संगति। कैसा संगति? प्रभु का दर्शन से भरे लोगों की संगति। कैसा संगति? प्रभु का इच्छा को पूरा करने वाले, बोझ रखने वालों की संगति। कैसा संगति? प्रभु का आत्मा में आराधना करने वाले लोगों की संगति। कैसा संगति? जो लोग परमेश्वर के लिए जीने वाले हो, ऐसा लोगों की संगति। क्योंकि बाइबल कहती है तुम जैसे संगति में रहोगे तुम भी वैसे ही हो जाओगे। दानियल ठानने वाला था, इसलिए उसके पीछे सद्रक मेशक अबेदनगो बिठाने वाले थे। आप चर्च के अंदर में रविवार को बैठकर बड़ा भक्त बन सकते हो, लेकिन रविवार के चर्च के बाद कहां बैठ रहे उसको परमेश्वर देख रहा है। अगर आप सच में आत्मिक हो ना, आप संसारिक लोगों से मित्रता रख ही नहीं पाओगे। नहीं रख सकते आप। आज कई लोग क्यों नहीं बढ़ पाए पता है? चर्च जाते हैं, वेरी गुड, बाइबल पढ़ते हैं, वेरी गुड, आराधना जा रहे हैं, वेरी गुड, उपवास रख रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन दोस्ती कैसा है? संसारिक लोगों से।
जो उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, जो संसार की बातें बोलते हैं, संसारिक लालसा विलासा की बातें बोलते हैं। यहां तक कि मैं आपको बोलना चाहता हूं, कलीसिया के अंदर आत्मिक लोगों से ही संगति करो। नहीं तो आज ना कलीसिया धीरे धीरे चुगली का अड्डा बन गया है। मत्ती यीशु सुसमाचार में लिखा है, ध्यान से सुनो क्या सुनते हो। कोई चुगली करे किसी के बारे में ना, अपना कान को बंद करो, बोलो हालेलुया हालेलुया, चलते हैं, मिलेंगे अगले सोमवार को। मिलते हैं सोमवार को। कोई किसी की बुराई करे, बोले अरे प्रभु का दया से जय मसीह ब्रदर, बहुत अच्छा है, प्रभु आशीष। अपने इस कान को मत खोलो। पहले शैतान ने ना हवा का कान में डाला बात, ए हवा तू सब फल खाई कि नहीं? हाँ खाई तो हूं। कैसा लगता है? वेरी टेस्टी। पक्का? अरे पक्का, पूरा खा के, सबको खा डाली में सब, वेरी गुड। सुनना हुआ, वो जो बीच वाला है उसको खा सकती क्या? दिखाया नहीं, पहले बात किया, इधर 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 इधर। नहीं 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 नहीं, मैं उसको नहीं खाई हूं। क्यों क्यों क्यों? अरे प्रभु ने उसे खाना छोड़ छूने से मना किया, देखने से मना किया है। आपका मन में जानते क्या? कानों के अंदर विचार डाला, कानों के अंदर बातों को डाला। मेरे भाई बहनों, ध्यान दो क्या सुनते हो। कई मसीह लोग फिल्मी गाना सुनने वाले रहते हैं, एक नंबर के विश्वासी। मैं इनको एक नंबर के विश्वासी बोलता हूं। बैठ के अरिजीत सिंह का गाना सुनेंगे, मीटिंग का टाइम पे खूब जाकर आराधना करेंगे। इसको बोलते हैं ना घर का ना घाट का, ना इधर वाले हैं ना उधर वाले हैं। प्रभु के भक्तों के शोभा नहीं देता, प्रभु के भक्तों के शोभा नहीं देता। अपने कानों को भी पवित्र रखो। कानों को पवित्र कैसे रखोगे, मुझे समझाओ तो। बुराई को सुनने से बचने के द्वारा। क्यों पता है? ये कानों के द्वारा ही बीज बोया जा रहा है। जिस प्रकार प्रभु का वचन एक बीज है, उसी प्रकार मनुष्य के मुंह से निकलने बुराई भी एक बीज है। प्रभु का वचन एक जीवित बीज है जो जीवन लाएगा। संसार की बुराई एक ऐसी कड़वा बीज है जो आपके अंदर आत्मिक मृत्यु लाता है। कैसे होगा मैं बताऊं आपको। अभी मैं बोलता हूं, एक मेरे सामने अभी आशा का दीदी परेशान है, हम दोनों मिले। हाँ दीदी कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ भाई, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। जानते हैं दीदी, बहुत परेशानी जिंदगी में। मैं अब पता है, दुख दुख दुख, निराशा निराशा निराशा। अरे शैतान ये कर दिया दीदी, शैतान वो कर दिया। पता है, ये जो शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है ना, इनके जीवन में जाकर जहां उसके मन के विचार के अंदर में बैठा, वही शब्द देहधारी होगा। जब वे प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम छुटकारा आए, तो मन के अंदर आएगा, अरे उतना कष्ट है, उतना पास्टर प्रार्थना करता है, तब भी इतना कष्ट कैसे? पास्टर कैसे परेशानी? एक निराशा, उनके अंदर निराशा के आत्मा लिया। संगति में जहां नहीं जाना है दोस्त, वहां लेके जा रहा है। संगति में धीरे धीरे, आप तो प्रभु में हो, आपका मित्र प्रभु में नहीं है। मजाक करते करते ऐसा मजाक करके जो कि अच्छा नहीं है प्रभु के लोगों को। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जहां ज्यादा बात होती है वहां पाप होता है। मजाक का भी दायरा होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिए। संगति आपके जीवन को सुरक्षित रखेगा। एलीशा ये समझ गया था, मुझे अगर एलिया का अभिषेक चाहिए, इसके साथ पहले जुड़ना होगा। इसके साथ जब जुड़े रहूंगा, तभी उसके अंदर में बसने वाले आत्मा के अभिषेक को समझ पाऊंगा, तभी मैं उसको पा पाऊंगा। आज मेरे भाई बहनों, अपने संगतियों को सुधारो। 10 संसारिक दोस्तों से एक साथ रहने से अच्छा अकेले रहना है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। समझ में आ रहा है तो हाथ खड़ा कीजिएगा, प्रभु को महिमा मिले। तो सबसे पहला कुंजी इसका क्या था? संगति। मसीह जीवन के अंदर में प्रार्थना करने वालों की संगति। ओ हालेलुया। एक संगति किसके समान? दानियल के समान पवित्र रहने की चाहत रहने वाला दोस्त है। प्रभु के लिए पवित्रता के लिए हर एक कीमत चुकाने वाला दोस्त है।
हालेलुया। 3 टाइम बैठ के प्रार्थना करने वाला दोस्त है। मेरे भाई बहनों, प्रार्थना करने वालों के साथ रहोगे, प्रार्थना करने वाले बनोगे। उपवास करने वालों के साथ रहोगे, उपवास करने वाले बनोगे। वचन का अभिषेक से भरे हुए लोगों के बीच में रहोगे, वचनों का अभिषेक से भरे रहने वाले लोगों का समान बनते चले जाओगे। परमेश्वर का वचन बताता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। कहने का मतलब क्या है? जिस संगति में तुम हो, तुम वैसे ही बनते जाओगे। आज मैं बता रहा हूं, मैं एक पास्टर हूं, कई कलीसिया मरी हुई है, कलीसिया का पास्टर मरा हुआ है, कलीसिया के लोग मरे हैं, उनके बीच में संगति करके पूरे सारे के सारे लोग मरी हुए स्थान। मैं बता रहा हूं, आत्मिक लोगों का यह हाल है मेरे भाई बहन। तो फर्स्ट चीज क्या है? संगति। जल्दी से पढ़ते हैं। दूसरा चीज इसके जीवन में क्या है, इसको ध्यान समझिएगा। दूसरा चीज, पहला चीज संगति, दूसरा चीज दानियेल की किताब, उसका अध्याय 3, उसका वचन 17, जल्दी से पढ़िएगा, उसका 16 और 17। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको तो धड़कते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु बस यदि बस नहीं- बस 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 प्रभु का धन्यवाद हो। इसको ध्यान से समझिएगा, है ना? प्रभु का वचन में यहां पे क्या लिखा है, इसको ध्यान से प्लीज। पहला विशेषता क्या था? संगति। सही संगति होना बहुत जरूरी है। दूसरा इनका सबसे बड़ा विशेषता क्या था? उपासना। उपासना से भरा हुआ जीवन। जब ये लोग मंत्री बने, जब इनको ऊंचा पद मिला, उस समय राजा कुसरू राजा था। लेकिन जैसे राजा बनने के बाद थोड़ा समय बीता, कुसरू राजा गया और तुरंत से कौन आया? नबूकदनेस्सर। और नबूकदनेस्सर पहला वाला राजा बहुत अच्छा था, इनका फेवर में अच्छा मानता था, दानियेल को अच्छा मानता था, शद्रक मेशक अबेदनगो को अच्छा मानता था, सब अच्छा था। नबूकदनेस्सर आया, वो भी एक समय तक के लिए अच्छा मानता था, लेकिन ये राजा को शैतान ने धीरे से उभारा। उसने क्या करना है? सोने की मूर्ति बनवाई। और मूर्ति बनने के बाद ये राजा क्या बोला कि भाई देखो, इसके सामने दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हें आग का भट्टी में डाला जाएगा। और उसी समय में ये जब इनको राजा के सामने लाया गया, जब आप इसका तीसरा अध्याय का उसका 8 पद से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसके जो सहकर्मी थे, किनके? शद्रक मेशक अबेदनगो के, उनके अपने कर्मचारी जो इनके साथ काम करते थे, जलन रखते थे। इसको ध्यान समझिएगा। अपने सहकर्मी जो इनके साथ रहते थे, जलते थे, वे लोग इनको शद्रक मेशक अबेदनगो को फंसा कर बोलते हैं, हे राजा, वो 3 लोग ना उपासना नहीं करते। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं। जब प्रभु के सामने था मेरे भाई बहनों, प्रभु के आत्मा ने एक चीज कहा, कई लोग जो नौकरी कर रहे हैं, कई लोगों का नौकरी के स्थानों पर विशेष करके कई सहकर्मी उनका विरोधी केवल इसलिए है ना, क्योंकि वे प्रभु के भक्त और प्रभु के आराधना करने वाले हैं। कई बार लोग आपसे बैर इसलिए नहीं रखेंगे कि आप बुरे इंसान हो, आपसे लोग बैर इसलिए रखेंगे क्योंकि आप परमेश्वर के दास और दासी हो। प्रेज द लॉर्ड। कई बार लोग आपसे बैर इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि आप में बहुत ज्यादा बुराई है, आपसे बैर इसलिए रखेंगे क्योंकि उनमें बुराई है और आपके अंदर अच्छाई और पवित्रताई है। आप दूसरों के समान गालियां नहीं देते, आप दूसरे के समान चुगली नहीं खाते, आप दूसरे के समान छल का धन नहीं कमाते, आप दूसरों के समान दूसरे को नीचा नहीं गिराना चाहते। आप कमी घटी में भी अपने आप को पवित्र रख कर चलने वाले हो और प्रभु की उपासना करने वाले हो, इसीलिए वो आपसे बैर रखेंगे। एक दारू पीने वाला दोस्त आपसे इसलिए बैर रखेगा क्योंकि आप उसके साथ बैठ के दारू नहीं पी रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये बैर अच्छा है, ये बैर अच्छा है। ऐसा बैर आप कभी मत सोचना कि लोग आपको भयंकर प्यार करेंगे। मैं बोल रहा हूं नहीं करेंगे। इनसे भी नहीं किए, इनसे भी बैर रखे और बैर रखकर इनको फंसाए। और फंसाने का केवल एक ही कारण, वचन जब उसका आप 12 को पढ़ेंगे तो एक शब्द बोलते हैं, ये तेरे बनाए हुए देवता की उपासना नहीं करते।
तो क्यों? क्योंकि सद्रक, मेशद और अबदनेगो जीवित परमेश्वर का उपासना करते हैं। हालेलुया मेरे भाई बहनों, आज तेरी पहचान और तेरा विरुद्ध में शैतान हालेलुया तेरे अभिषेक के वजह से खड़ा नहीं होना चाहिए। ओ हालेलुया, तेरे आराधना और प्रार्थना के जीवन के वजह से होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज लोगों का जीवन आपका उपासना को देखे, आपका प्रार्थना को देखे, आपका जीवन का आराधना का जलन को देखे। ऐसा प्रभु चाहता है आप बनो। प्रभु कहीं पर बोला क्या मैं वरदान पाए हुए लोगों को ढूंढ रहा हूं? प्रभु बोला मैं भविष्यवक्ताओं को ढूंढ रहा हूं? प्रभु बोला मैं चंगाई करने वाले को ढूंढ रहा हूं? प्रभु बोला क्या जो भयंकर वचन जानते हैं मैं उनको ढूंढ रहा हूं? प्रभु क्या बोला? मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को ढूंढ रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, आज लोगों को भविष्यवाणी करना पसंद है, लेकिन आराधक बनना पसंद नहीं। आज उपासक बनना पसंद नहीं है। मैं अगर यहां पर बोलूं, हम लोग अभी जूम मीटिंग में 48 लोग हैं, मैं बोलूं कितनों को आशीष चाहिए, शायद ही कोई होगा जो अपना हाथ खड़ा ना करे। एक हाथ छोड़ो, दोनों हाथ, अरे मेरे को चाहिए मेरे को ऐसे चाहिए। ऐसा बोलने के लिए बहुत आसान है। मैं बोलूं कितने लोग 10 दिन उपास करके 4-4 घंटा प्रार्थना करेंगे? 10 दिन? 10 दिन बहुत नहीं है। 4 घंटा, 4 घंटा यार इतना लंबा कौन करेगा? आज ऐसा उपासना प्रार्थना करने वाले नहीं मिले। सदरक, मेशक, अबेदनेगो और दानियेल की दूसरी खास बात थी, वो परमेश्वर के आराधक और उपासक थे। मैं जल्दी से ये उपासक जो है इनकी खासियत क्या है मैं आपको जल्दी जल्दी करके करीबन 4 बातें दिखाता। उपासक के अंदर क्या गुणवत्ता होती है? पहला चीज ध्यान दीजिएगा, राजा के सामने खड़ा होकर जब जवाब देने का समय आया तो वचन 16 में लिखा है, ध्यान दीजिएगा ना। उपासक का पहला खास बात मैंने बताया, मैं सदरक, मेशक, अबेदनेगो का खासियत बता रहा था। पहला विशेषता क्या था? इसकी संगति अच्छी थी। दूसरा विशेषता क्या है? उनके उपासक क्या आराधक थे, है ना। अब जो उपासक होते हैं प्रभु का, उनके अंदर में भी जो उपासक लोग, उनके अंदर विशेषता होती है। उनकी पहली विशेषता क्या है? ध्यान दीजिएगा, जब राजा ने बोला अभी भी समय है, घुटने टेको, तब सदरक, मेशक, अबेदनेगो ने जवाब दिया। सदरक, मेशक, अबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता। एक शब्द मिसिंग है, वहां पे क्या होना चाहिए था? राजा जी, है राजा जी नबूकदनेस्सर। राजा जी गायब हो गया मुंह से। अरे राजा जी बोलना क्यों छोड़ दिए भाई? राजा जी तो बोलते। क्या बोलता है? हे नबूकदनेस्सर, सीधे नाम लेके बात कर रहा है हाँ, सीधे नाम लेके, हे राजा जी। राजा जी भी नहीं बोला, हे नबूकदनेस्सर। पहला विशेषता, वो भय के बंधनों से आजाद होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ हालेलुया। प्रभु के सच्चे आराधना करने वाले लोगों के अंदर में भय नहीं होता। कल का भय नहीं रहेगा, दुष्टात्मा की शक्ति जो तेरे घर में काम करे उसके लिए भय नहीं रहेगा, स्थिति चाहे कितना भी बिगड़ना क्यों न जाए उसका भय नहीं रहेगा, आने वाले समय में क्या होगा बोल के उसका भय नहीं रहेगा। एक ही बात रहेगा, हालेलुया, मेरा परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं सामर्थ की आत्मा दी है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री अध्याय 1:7 परमेश्वर का वचन कहता है, उसने हमें भय की नहीं सामर्थ की आत्मा दी। ये पहला विशेषता है। मेरे भाई बहनों, आप किसी भी जीवन के कितना भी बुरा स्थिति आ जाए, आपका जीवन का भय आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा उसका भय आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। मेरा परिवार टूट रहा है, टूट के बिखर जाएगा क्या, इसका भय कभी हावी नहीं हो पाएगा। मेरी सेवकाई में क्या होगा, इसका भय तेरे अंदर हावी नहीं होगा। ओ मेरा जीवन का क्या होगा, इसका भय तेरा हावी नहीं होगा। तेरे जीवन के अंदर में भय नहीं, परमेश्वर भविष्यवाणी का अभिषेक भरेगा। पहला विशेषता, भय के बंधन से आजाद होते हैं आराधक लोग। दूसरा विशेषता, उसने क्या बोला? हमारा परमेश्वर, वचन 17, हमारा परमेश्वर
जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए आग के भट्ठे से बचाने की शक्ति रखता है, और हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। दैट इज कॉल्ड द प्रोफेसी। दे वर प्रोफेसाइंग, ओ राजा, लिसन टू दिस, लिसन टू अस, सुनो ना, वो हमें तुझसे भी बचा सकता है, तेरे आग से ही बचाता है। ये प्रोफेटिकल शब्द था जो उस समय होने वाला था। और जानते हैं ये वचन आकर 26 में, एक कदम 25 में क्या हुआ, पूरा हो गया। ये जो बोले थे वही हुआ मेरे भाई बहनों। परमेश्वर की आत्मा ने इनसे नहीं कहा था कि जाकर इसे बोलना, नहीं, मैं विश्वास से भरा हूं जिस परमेश्वर के सामने मैं बैठा हूं। मैं बोलता हूं जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं, वो तेरे आग से भी बचाएगा, वो तेरे हाथ से भी बचाएगा। उपासना करने वाले प्रोफेटिकल होते हैं, भविष्यवाणियों की बातों से भरे होते हैं। वो भविष्यवाणी केवल करते नहीं, उनके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द भविष्यवाणियों के शब्दों से भरा हुआ होता है। बादा बादा बारा शब्द ले, जीसस, हालेलुया। यीशु ने मरियम से कहा था ना, तेरा भाई बच जाएगा, मार्था से कहा था ना, वो भविष्यवाणी थी, पता है, वो प्रोफेसी था उसके लिए। वो मैडम थोड़ा समझी नहीं ना मैडम थोड़ा समझी नहीं, वो थोड़ा मार था, थोड़ा उस दिन थोड़ा अच्छा से समझ गई होती तो मामला तुरंत बन गया होता। यीशु भविष्यवाणी कर रहा, तेरा भाई बच जाएगा। ऐसा ही सेम भविष्यवाणी यीशु ने किसको किया, याईर को। तो विश्वास करेगा ना, तेरी बेटी बच जाएगी। वो उस भविष्यवाणी को समझ गया, इसलिए क्या हुआ पता है, वो दौड़कर घर नहीं भागा, चुपचाप भविष्यवाणी के वचनों को समझकर, आगे जो होने वाला है प्रभु ने बोल दिया, चुपचाप बैठे रहो, इसके साथ चलते रहो, चलते रहो। इसका मतलब क्या है, जो उपासक होते हैं वो भविष्यवाणियों के शब्दों से भरे होते हैं, और उनके शब्दों का सामर्थ्य मैं आपको समझाऊं, उनके शब्दों की सामर्थ्य उस आग के भट्टे से ज्यादा आग भरा रहता है। उनके शब्दों का सामर्थ्य उन हालातों के ऊपर प्रभुता करने वाला रहता है। उनको शब्दों का सामर्थ्य अकाल में हरियाली के बाद को लाने वाला होता है। उनके शब्दों का सामर्थ्य बांझपने में हालेलुया पुत्र प्राप्ति का धन्यवाद देने वाला होता है। दे ऐसा होते हैं आराधक, प्रेज द लॉर्ड। मेरे हमारा बाइबल स्कूल में, जब हम जहां 3 महीना बाइबल स्कूल पढ़े, शुरू में बहुत बाइबल स्कूल था वहां पे, जब सीख रहे थे, जब मैं 11th पढ़ता था, तो हमारे बैच से 2 बैच पहले में एक प्रभु का दास था, झोल फोल करके। वो नाम बड़ा अटपटा सा है, झोल फोल, लेकिन था भाई, उसका नाम ही था झोल फोल। अब वो झोल फोल आत्मा नहीं पाया था, ठीक है, बाकी सब आत्मा पाए थे। वो रोज रात को 12 बजे उठता, मस्त हाथ पैर धोता, तेल लगाता, कंघी करता और बैठता प्रार्थना करता। कहाँ जा रहे हो भाई? और बढ़िया से कपड़ा पहन के, ऐसा नहीं कि लोअर टी शर्ट हमारे जैसे, हाँ, बढ़िया से कपड़ा पहन लेता था, ढंग का कपड़ा पहनता, प्रार्थना करने बैठता, और रोज दिन 12 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रार्थना करता। तो उसको बोलते थे लोग, अरे भैया आत्मा मिलेगा, चिंता मत कीजिए। बोला चिंता, मैं कोई चिंता नहीं करता। मैं बोला प्रभु को देना ही पड़ेगा भाई, सवाल ही नहीं उठता कि वो आत्मा नहीं दे, मैं जीने नहीं दूंगा परमेश्वर को। कहने का मतलब क्या पता है, भयंकर, कभी निराशा के बंधन में आया नहीं। अरे इतना रात को नींद ऊंद छोड़ के बैठा हूं, का कैसे नहीं देगा है? कैसे नहीं देगा, देना पड़ेगा। ये होते हैं आराधक। हमारा तो बता रहा हूं, आधा एक पैर पतरस के नाम में, दूसरा पैर याकूब के नाम में आराधना कर रहे हैं, ओ प्रभु जी कीजिए 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 कीजिए। एक दिन नहीं किए कोई बात नहीं, कल करेंगे। प्रभु जी कीजिए कीजिए कीजिए। एक सप्ताह नहीं किए कोई बात नहीं, करेंगे। आप 1 महीना कीजिए कीजिए, नहीं छोड़िए, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे भाई बहनों, ये आराधक नहीं है। क्यों बोल रहा हूं पता है, इनका जो मेन गुरु भाई साहब था, कौन? दानियल। जब तक उत्तर पाया नहीं, 21 दिन तक वो प्रभु के सामने बैठा रहा। ओ हालेलुया। आपको जानते हैं, दानियल के प्रार्थना को उत्तर लाने के लिए स्वर्गदूतों को परमेश्वर आज्ञा दिया, जाओ मेरा दास, बंद नहीं हो रहा प्रार्थना उसका उत्तर दो। रोकने वाला फारस का राजा से लड़ो, लेकिन मेरा दास को उत्तर दो। आराधक जब आराधना करने पर आते हैं मेरे भाई बहनों, शांति से बैठा गीत गाने वाला स्वर्गदूत को बोलता है, ओ भैया मिकाइल, थोड़ा उठो,
और मेरा दास प्रार्थना कर रहा है, उसका उत्तर दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब तू प्रार्थना करना चालू करेगा, स्वर्गदूत तेरे उत्तर को लेकर आएंगे। अगर रुक भी गया होगा तब भी यीशु मसीह के नाम से। ये आराधकों की शक्ति होती है। आज का आराधक लोग 2-4 ठो गाना गाए, हालेलुया किया, मिला तो नहीं मिला, बाकी फिर मैं समझ गया प्रभु तेरी इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। वाह, ऐसा नहीं है। तो दूसरा चीज क्या थे? आराधक पहले भय रहित जीवन होगा। दूसरा क्या? भविष्यवाणियों के शब्दों से भरा हुआ जुबान होगा। तीसरा वो बोलता है वचन 17 में, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको धधकते हुए आग के भट्टे और आग से बचाने में शक्ति रखता है। दूसरा चीज, तीसरा चीज वेरी इंपॉर्टेंट। समय खत्म हो गया है, मैं जल्दी से बोल खत्म कर रही हूं। ये अपने परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते थे। हालेलुया, इट इज वेरी पावरफुल। दे न्यू द पावर ऑफ गॉड। वे प्रभु के सामर्थ्य को जानते थे, इसलिए बोलते हैं, हे राजा, वो आग से भी बचा सकता है और तेरे हाथ से भी। मेरे भाई बहनों, आज क्या आप उस परमेश्वर के सामर्थ्य को जानते हो? अब्राहम को परमेश्वर परिचय दिया 17 अध्याय उत्पत्ति में। अब्राहम मेरी बात सुन। परमेश्वर बोलता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वो क्या बोला पता है? आई एम द ऑलमाइटी गॉड, वॉक बिफोर मी एंड बी परफेक्ट। एक ट्रांसलेशन बोलता है बी ब्लेमलेस। वो क्यों बोला ऑलमाइटी गॉड? पता है, ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, मतलब जिसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। अब्राहम, तू बूढ़ा होगा 100 साल का, तेरे लिए मेरे लिए नहीं है। अब्राहम, तू तेरे हिसाब से माँ बाप बनने का समय चला गया, मेरे हिसाब से नहीं गया। तू क्यों चिंता कर रहा? क्योंकि तू नहीं जानता मैं कौन हूं। बोलता है, सुन, व्हाट इज माई आइडेंटिटी? आई एम द ऑलमाइटी। मेरे वचन के सुनने वाले मेरे भाई और मेरे बहन, तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ हालेलुया। वो 100 साल के बूढ़े को बच्चा दे के दिखा दिया। हालेलुया। जो मानव इतिहास में नहीं हो सकता, उसे मैं करने वाला परमेश्वर हूं। बाइबल का पहली बांझ औरत का को खोला गया था, वो थी सारा। हालेलुया। आज तक तूने कभी सुना था अब्राहम? नहीं। कहीं देखा था अब्राहम? नहीं। जो बांझ है वो बांझ है। लेकिन आज तेरे लिए दास्ता बदलेगा। आज तेरे लिए पुरानी चीजें बदली जाएंगी। आज तेरे लिए हर एक चीज बदला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो हूं सो हूं, और मैं जो हूं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि तू अपने परमेश्वर को जाने। आप प्रधानमंत्री के सामने घुटने नहीं टेक रहे, आप अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने घुटने नहीं टेक रहे। अरे उनको खुद चलने के लिए 15 ठो बॉडीगार्ड चाहिए भैया। संसार के सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है अभी के समय में बोलने से? वो अभी वहां ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, वो बना ना भाई राष्ट्रपति। आप बोल सकते हो हाँ, ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, बट नो, ही इज नॉट। आज पता है डोनाल्ड ट्रंप प्रभु में क्या गजब का समर्पित हुआ है। वो जब राष्ट्रपति का पद हासिल किया ना, उसने बाइबल को लिया और क्या बोला? हम में से प्रत्येक व्यक्ति के घरों में आज छुटकारे के लिए कुछ नहीं, यीशु मसीह चाहिए और ये बाइबल चाहिए। हालेलुया। दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति खड़ा होकर ये बोला, आज हमको सुरक्षा सैनिकों से, तलवारों से, हथियारों से नहीं, स्वर्ग के परमेश्वर से बोलता है। ही इज द मास्टर, वही गुरु है, वही राजा है, उसी के द्वारा संभाला जाएगा। और मेरे भाई बहनों, आप और मैं उसी की उपासना। ओ प्रभु तेरी महिमा। थर्ड क्वालिटी, वो परमेश्वर के सामर्थ को जानते थे। प्रेज द लॉर्ड। एक बात और बोल के बंद करूंगा। चौथी विशेषता, वो जानते थे ये हमारी परीक्षा का घड़ी है।
वो क्या जानते थे? ये हमारी परीक्षा का घड़ी है। अब हम पक चुके हैं, अब हमारा फल बाहर आना जरूरी है। हालेलुया। दिस इज द टाइम फॉर आवर टेस्ट। क्या टेस्ट? रोज जो प्रार्थना करते, रोज जो उपासना करते 3 टाइम, उस विश्वास का परीक्षा का घड़ी है और हमें अपने परीक्षा में खरा निकलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं यहीं पर मेरा समय समाप्त हुआ मेरे भाई और मेरे बहन। आज उपासना करने वाले बनो, आज अच्छी संगति रखने वाले बनो। हालेलुया। आज आप वो चमत्कार देखने वाले हैं जिस यीशु मसीह रूपी चमत्कार को, हालेलुया, गडेरियों को आकर स्वर्गदूतों ने कहा था, सुनो सुनो, तुम्हारा उद्धार करता जन्म लिया है। जिस तारे को हालेलुया ज्योतिषियों ने देखा था, वो यीशु मसीह का हालेलुया रूप। बाइबल में यही नबूकदनेस्सर वचन 28 में बाद में बोलता है, प्रभु का दूत। वो जो प्रभु का दूत लिखा है ना, वास्तव में प्रभु का जो दूत यीशु मसीह को दिखाता है पुराने नियम में। यही प्रभु का प्रधान दूत अब्राहम से मिलने गए थे। 3 में से 2 प्रभु के दूत थे और तीसरा व्यक्ति खुद प्रभु यीशु मसीह था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब बाइबल पढ़ेंगे तो आप पता चलेंगे, यही प्रभु का वो दूत में यीशु मसीह रूपी प्रकट हुआ। किसके सामने? यहोशू के सामने, उस यरीहो के दीवार के सामने। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, आज तेरे लिए चमत्कार आ रहा है। कहां पर आ रहा है? उसी आंख के, हालेलुया, उस गड्ढे में, उस कुंड में। आज अगर दुख है, बी वेरी थैंकफुल फॉर लॉर्ड। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरा दुख बड़ा है इसलिए महिमा भी बड़ी होगी। मेरे जीवन का रुकावट बड़ा है इसलिए हालेलुया तेरा प्रशंसा भी बड़ा होगा। मैं वहां से बाहर आने वाला हूं जहां कोई जाने के बाद जहां तक ना हड्डी तक नहीं मिलता। क्या गजब है परमेश्वर। आप कभी सोच के देखे, सदरक मिशक अबेदnego बाहर निकलेंगे तो क्या रुतबा। ओ भाई, प्रभु की महिमा हो। राजा सीट से खड़ा होकर बोला होगा, आइए सर। क्यों आइए पता है? जहां से कोई नहीं आता वहां से आपके प्रभु ने बाहर लाया। आज तेरे जीवन से ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। प्रभु की आत्मा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर के एक एक हिस्सों में ये करने जा रहा है। पारा लाशे में ना माना दी हीरा। पूरी समर्पित करें, आइए अपने आप को नम्रदीन करें और अपने आप को समर्पित करें। प्रभु जी, आज की इस शाम के बेला में एक अद्भुत सामर्थ हमारा जीवन में चाहिए। हमें सदरक मेशक अबेदnego के समान एक उत्तम संगति, उत्तम संसार में आत्मिक लोगों की संगति और हालेलुया पहला कुरिन्थी 16:17-18 के अनुसार उत्तम परमेश्वर की संगति में होने वाले हो जाएं और पिता हम आज उपासक हो जाएं, आपके आराधक हो जाएं। सदरक मेशक अबेदnego के सामने ओ रामलकंबा बाबा शामदल फौड़बला बशकरारवे ओ जीमना माला शमदले। प्रभु की बड़ी महिमा इन वचनों के द्वारा, प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे।